नमस्कार दोस्तों, सभी देशवासियों को विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, मैं हूं आपके साथ नजरे आलम और आप देख रहे हैं द नेटिजन न्यूज़। दोस्तों, अभी कोरोना काल में जिन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा की उपाधि दी गई थी और पूरा देश जिन कर्मचारियों पर गर्व कर रहा था, आज वही कर्मचारी शोषण का शिकार हो रहे हैं और अपने तीज त्यौहार छोड़कर अनशन करने के लिए मजबूर हैं। आज पूरा देश विजयदशमी का पर्व मना रहा है, लेकिन ये कर्मचारी अनशन स्थल पर डटे हुए हैं। पूरी नवरात्रि भर कई कर्मचारी व्रत रखकर अनशन स्थल पर बैठे रहे, लेकिन कोई भी जिम्मेदार अधिकारी अपने एयर कंडीशन कार्यालयों से निकलकर अनशन स्थल तक नहीं पहुंचा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की। ये स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी कोरोना काल में अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी और आपकी पूरे कोरोना काल में हिफाजत करते रहे, जिसके लिए इन कर्मचारियों को कोरोना योद्धा की उपाधि तो दी गई, लेकिन इसके अलावा और कुछ नहीं दिया गया। ये कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर काफ़ी लंबे समय तक अधिकारियों के चक्कर लगाते रहे, लेकिन जब कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई तब अनशन पर बैठ गए। नवरात्रि के 9 दिन बीत गए, आज विजयदशमी है, लेकिन अब तक कोई भी जिम्मेदार अधिकारी इन अनशनकारियों के पास आश्वासन देने तक नहीं पहुंचा। अपनी 21 सूत्री मांगों को लेकर आज भी ये स्वास्थ्य कर्मचारी धरना स्थल पर डटे हुए हैं। क्या नाम है आपका? अवधेश कुमार सिंह। अवधेश जी, आज यहाँ पर स्वास्थ्यकर्मी अनशन पर हैं। कितने संगठन इसमें शामिल हैं और किन बातों को लेकर अनशन किया जा रहा है? ये चिकित्सा स्वास्थ्य परिवार कल्याण संयुक्त कर्मचारी महासंघ का बैनर है, जिसमें मान्यता प्राप्त 14 संगठनों का इसमें समावेश है, जिसमें सारे सब जितने ये छोटे छोटे घटक हैं सब इसमें समाहित हैं। और वो सब लोग टाइम से आ रहे हैं, क्योंकि ये क्रमिक अनशन है, तो क्रम के हिसाब से इकट्ठा पूरे अगर इकाइयों को बंद करा देंगे तो हमारे काम बहुत भी इमरजेंसी सेवाएं भी बाधित हो सकती हैं। पर उसका ऐलान अभी नहीं, बाद में कभी अवसर आने पर करेंगे। अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी अपनी हठधर्मिता नहीं खत्म करते हैं, हमारी न्यायोचित मांगों को नहीं मानते हैं, तो आगे वो भी हो सकता है। पर अभी हम सिस्टमेटिक तरीके से कुछ कर्मचारी आते हैं, कुछ इस टाइप से चल रहा कार्यक्रम। अध्यक्ष जी, कौन कौन सी इकाइयाँ इसमें शामिल हैं? अब इसमें भैया जैसे फार्मासिस्ट हो गए, एनएम्स हो गए, स्टाफ नर्सेज हो गई, एलटी हो गए और एक्सरे हो गए, चतुर्थ श्रेणी के हो गए, वाहन चालक हो गए, ये सारे लोग इसमें शामिल हैं। मांगे क्या है आप लोगों की? मांगे 21 सूत्री मांगे में विशेष मांगे होते हैं कि जो कर्मचारी नौकरी कर रहे हैं उनकी सेवा पुस्तिकाएँ हैं, जीपीएफ है, वही अपडेटिंग नहीं है और उनको काम रोक करके इतना भीषण पैसा लिया जा रहा है। और रिटायरमेंट के बाद रिटायर की जो क्लेम होते हैं उनको बनाने के लिए पहले फार्म भरवाने के लिए 10,000 रुपये बाहर देना पड़ता है। इसके बाद 2 से 2.5 से 3 लाख रुपये तक एक कर्मचारी का जब लेते हैं तब ये कहीं उनका रिटायरमेंट के क्लेम बनते हैं। इस तरीके से और जो भी सरकारी जितने भी जो सरकारी सुविधाओं के जो शासन से बजट आता है, वो कोई भी बजट नहीं दिया जाता, न कर्मचारी को न जनता को, पूरा का पूरा संबंध बांट कर लिया जाता है। कर्मचारियों के वेतन रोके जाते हैं, कर्मचारियों के एरियर और देयक रोके जाते हैं, उनमें जो एरियर बनता है फिर एरियर बनने के बदले में वो पैसा मांगते हैं। कोरोना जैसे महामारी पर इस योद्धाओं ने योद्धा की उपाधि मिली थी हमारे कर्मियों को, उसमें अपने प्राणों की आहूति दे करके हमारी बहनों ने, साथियों ने अपने काम किए, लेकिन उसके बदले में जो शासन की गाइडलाइन आई थी कोविड को लेकर के इनमें कुछ मानदेय दिया जाए, पूरा का पूरा मानदेय किसी भी कर्मचारी को, किसी भी संवर्ग को 1 रुपये नहीं दिया गया है। उस समय प्राणों की आहूति लगा के मैं देखा हूँ, जिस समय एक व्यक्ति बाहर घरों से निकलने के लिए शासन के द्वारा मना किया जा रहा था, हमारे कर्मी पीपी किट पहन करके एक ऐसी प्राणों की आहूति दे करके, और तमाम सारे लोगों ने अपने प्राणों की आहूति भी दे दी, उसके बदले में उन्हें कुछ नहीं दिया गया। उनको ये जो इसके देख देने की बात आ रही है, जो कोविड टीकाकरण में जो पैसा मिलना चाहिए वो 1 रुपये किसी को नहीं दिया गया है। अब ये एक चीज़ का मान के चलिए कि आप जो देश से राष्ट्रीय हित में जो काम करने वाली हमारी बहनें हैं, उनके साथ इतना भीषण भ्रष्टाचार किया जा रहा है, जिसके लिए उत्तेजित होकर मजबूरी में हमारी बहनों ने कहा कि आप भैया कराओ, नहीं तो हम लोग जो है ना इस तरह से शोषण हमारा हो रहा है, तो मुझको बाध्य होकर के आंदोलन की घोषणा करनी पड़ी और आंदोलन प्रारंभ हो गया। आज आंदोलन का 9वां दिन होने के बाद भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के जरा सा कोई स्तुति बुद्धि नहीं ले रहे। आज 1 दिन तक हमसे वार्ता करने नहीं आए। एक प्रतिनिधि टीम बनाया उन्होंने 3 अधिकारियों की, जो अधिकारी खुद स्वतः में भ्रष्टाचार में लिप्त रहते हैं, यही कार्यालय में बैठते हैं, वो फील्ड में उनकी ड्यूटियां हैं पर फील्ड में नहीं जाते हैं, और अगर जाते हैं तो केवल कर्मचारियों को शोषण करते हैं। कभी कार्यालय वहाँ के अधिकारी PSC का कोई निरीक्षण नहीं करते हैं। वही कारण है कि 25-25 साल सेवाओं होने के बाद भी कभी 16 साल का ACP, 10 साल का ACP, वो सारी की सारी रोकी गई हैं, वो नहीं मिली हुई है हमारे साथियों को।
क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम भानुमति दुबे है। मैं महिला परिवार कल्याण से जिला महामंत्री हूँ। भानुमति जी, नवरात्रि चल रही है, आज इसका 9वां दिन है। खासकर महिलाएं इसमें व्रत रहती हैं और भी लोग तमाम रहते हैं, आप लोग भी बहुत सारे लोग व्रत हैं। इसके बावजूद आप लोग 9 दिन से अनशन पर मौजूद हैं। किस तरह की समस्याएं हो रही हैं? हम लोग को बड़ी समस्या होती है। हमारी जो है कोई बहन है जो बिल्कुल पानी भी नहीं पीती है। 9 दिन जो है वो लंग खोट के रह रही हैं। मेरी जो बहनें हैं, कम से कम 10-15 जो बहनें हैं, वो नवरात्रि का व्रत है। वो रोज आती हैं बेचारी, रात में आकर उनकी ड्यूटी भी लग जाती है अनशन में बैठने की, तो बैठती है रात दिन, पूरा पानी भी नहीं पीती है। हम लोग अपना घर द्वार छोड़े, इतना पावन पर्व है हमारा ये कि हम 26 तारीख से, जिस दिन से नवरात्रि प्रारंभ हुआ है, आज 9वां दिन है, आज तक बैठे हैं। कोई अधिकारी के कानों में जूं तक नहीं रेंगती है। दशहरा है, हमारे बच्चे भी चाहते हैं हम अपने परिवार के साथ नवरात्रि का समय व्यतीत करें, दशहरा मिले, मगर हमारी सभी बहनों की कुछ समस्या जो अधिकारी सुनते नहीं है। ताला बंद किया, हम लोग के पास पूछने भी नहीं आते हैं कि तुम्हारी क्या समस्या है, क्यों बैठी हो। इसीलिए हमारी बहनों की समस्या देखते हुए प्रेस वाले भी आते हैं, हम लोग अपनी समस्या बताते हैं। अगर ये नहीं सुनेंगे तो हमने मुख्यमंत्री को भी ज्ञापन दिया है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए 9 दिन में जो है कोई नहीं आया हमारे पास पूछने की आपकी समस्या क्या है, क्यों बैठी है। और अधिकारियों से जब वार्ता करने जाते हैं तो अधिकारी कहते हैं कि घर चली जाओ, नहीं बैठी रहो, तुमको बैठना है। तो हम बैठे, चलो हम अपनी जब मांगे पूरी करा लेंगे तभी जाएंगे। और एक लड़की किसी को बुला के कहते हैं आप धरने में ना आइए, आपका काम हो जाएगा, धमकाते हैं, फोन करते हैं। मगर हम लोग भी धरने में बैठ गए कि जब इतना बड़ा त्योहार हम लोग खून करने जा रहे हैं तो चलिए दशहरा क्या, हम आगे दीपावली भी इसी तरह मनाएंगे यहीं बैठ के। कोई सुनवाई नहीं, महिलाओं की जो है कोई यहाँ सुनवाई नहीं है। हम लोग रात में पूरी रात 9वां दिन है, पूरी रात दिन यही हम डटे हैं। कहाँ से खाते हैं पीते हैं, कोई वो नहीं है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पुष्पा सिंह है। हम लोग 9 दिन से धरने पे बैठे हैं। हम लोगों की मांगे ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं है, जो भी है सब सीएमओ साहब के स्तर से हैं। हम लोगों का कोविड वैक्सीन वाहक का, कोविड ड्यूटी का, नसबंदी प्रेरक का, फाइलेरिया अभियान का, ये सब भुगतान शेष हैं। कुछ बहनों का तो एसीपी भी अधूरा है, नहीं लगा। कुछ लोगों का तो अभी एरियल का भुगतान नहीं हुआ, डीए का भुगतान नहीं हुआ। ये सब छोटे छोटे भुगतान हैं जो साहब के स्तर से है। फिर भी साहब 9 दिन बैठने के बाद भी हम लोगों की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहीं से आते हैं जाते हैं। हमारी कुछ बहनें 9 दिन का व्रत हैं, इसके बावजूद वो लगातार यहाँ आ रही हैं। कुछ बहनें अपना छोटा छोटा बच्चा लेके आ रही हैं। ऐसी स्थिति में भी साहब हमारी तरफ एक भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि इनकी मांगे कोई बड़ी नहीं है, सब इन्हीं के स्तर की हैं। अब इसमें हम लोगों को तो यही लग रहा है कि ये सारा बजट आपस में गबन कर लिया गया है, जिसकी वजह से ये देने के लिए आनाकानी कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों की मांग ये है हमारा सारा बजट हम लोगों को दिया जाए और जिन लोगों ने इसको गबन किया है उनके खिलाफ जांच करवा के कठोर कार्रवाई की जाए।